टहलती हूँ। हम खाली बावन समाज से नाम सब समाज के एमएलए और एमपी पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं जात का तो बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं सदैव जमात की बात करती हूँ। मैं जमात की पुत्रवधू हूँ, जमात की पुत्री हूँ और जमात के लिए न्याय लेकर रहूंगी। ये हमारी भी पीड़ा है। जिस कुल खानदान में जन्म लेता है व्यक्ति किसी भी पद पे जाए, परंतु जहाँ जन्म लेता है उसका संबंध हमेशा उस कुल खानदान से होता है। इसलिए कान खोल के सुन लो, ऐसे मानसिकता के लोग, तुम्हारी हुआ हश्र होगा। जो आने वाले समय में तुम्हारा लिखा जाएगा काले अक्षरों से तेरा नाम, और तुम्हें सजा ऐसी मिलेगी तो रूह भी कांप उठेगा। बीजेपी की नेत्री हूँ। बहुत तो पूछा कि मैडम बिहार में बीजेपी की सरकार है और फिर भी आप विरोध कर रही हैं। मैं सदैव समाज के लिए खड़ी हूँ, खड़ी रहूंगी। मेरा स्लोगन ही है कि महिलाओं के सम्मान में निवेदिता सिंह मैदान में। अभी तो झांकी है, आगे आगे देखिए, अभी बाकी है। इससे बड़ा दुख की बात कुछ हो नहीं सकता। जहानाबाद की बेटी का जिस प्रकार से घटना घटा पटना में, हम सभी एक समाज के लोग नहीं, पूरा सनातनी आए करते हैं। और श्री अभी इतना बोलने के बाद प्रसिद्ध वक्ता श्री अवधेश सिंह जी के बाद कुछ बोलने की बात नहीं। समापन में मैं सब यही कहूंगा, क्रांति की आग दिन में सुलगती रहे और न्याय जब तक नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। और ऐसे पापी को जब तक उनको फांसी के पल्ले पर टांग नहीं दिया जाए तब तक हम न झुकेंगे न रुकेंगे, अन्याय की संघर्ष को अनवरत जारी रखेंगे। यह बहुत ही दुख और शर्म की बात है। ऐसे लोग, ऐसे नकाबपोश लोग जो इनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो उनको बचाने का काम कर रहे हैं, परंतु सीबीआई, आशा करता हूं कि सीबीआई पूरे जांच में गहराई से जा करके जो फैक्ट है उसको लाएगा और आने वाले भविष्य में इस समाज के किसी भी बहन बेटियों के साथ ऐसे खुराफाती लोग, ऐसे मानसिक विकलांग लोग, ऐसे जिहादी सोच के लोग, ऐसे इलिटरेट, अनएजुकेटेड, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड लोग के साथ हुआ घटना उनके घर परिवार में जब होगा उन्हें समझेंगे कि क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है। आचार्य जयकांत जी ने जब संदेश मुझे मिला, मैंने कहा इस कार्य में तो मैं जहां भी रहूंगा मैं आऊंगा, क्योंकि इस पीड़ा, ये हमारी भी पीड़ा है। जिस कुल खानदान में जन्म लेता है व्यक्ति किसी भी पद पे जाए, परंतु जहाँ जन्म लेता है उसका संबंध हमेशा उस कुल खानदान से होता है। इसलिए कान खोल के सुन लो, ऐसे मानसिकता के लोग, तुम्हारी हुआ हश्र होगा। जो आने वाले समय में तुम्हारा लिखा जाएगा काले अक्षरों से तेरा नाम, और तुम्हें सजा ऐसी मिलेगी तो रूह भी कांप उठेगा। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। आज कार्यक्रम मुझे सफल होते हुए नजर आ रहा है और ये आवाज जो है बिहार से दिल्ली तक पहुंची है। यूपी के भी लोग हमारे साथ हैं। यह सिर्फ एक निर्भया के लिए नहीं है, बल्कि बिहार से लेकर संपूर्ण भारत में रोज हमारी बेटियों के साथ अन्याय होता है और हम अगर अपनी आवाज को कब तक दबाते रहेंगे। नवरात्र में 9 दिन जो पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? माँ की पूजा करते हैं ना, माँ काली के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, माँ चंडी के रूप में। आखिर किसकी पूजा करते हैं? और फिर जब आप उसको हवस की शिकार बनाते हैं तो एक बार भी आप ये नहीं सोचते हैं कि आपके भी घर में माँ होगी, बहन होगी, भाभी होगी। और जो भी ऐसा कार्य किए हैं, मैं उनके पिता और माता से कर जोड़ विनम्र निवेदन करती हूँ कि ऐसे पुत्र का न होना ज्यादा अच्छा है। उनको अपने आप जाके सरेंडर करा देना चाहिए और फांसी की सजा अपने पुत्र को अपने आंखों के सामने दिलाना चाहिए। मैं इस बार हम लोग नियम बनवा के रहेंगे, कोई भी बलात्कारी बच नहीं पाए। ऐसा नियम बनना चाहिए कि जो भी अगला ऐसा कार्य करने का सोचे उसका दिल का टहल जाए, उसके घर के लोग भी कहें कि अगर तुम करोगे तो पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। इसलिए मैं फिर से बिहार सरकार से यह करजोड़ विनम्र निवेदन इस मन से करती हूँ कि जो भी बलात्कारी है, चाहे वह कोई भी है, उसको बचना नहीं चाहिए। उसको फांसी की सजा जब तक नहीं मिलेगी तब तक यह आवाज बिहार, यूपी और संपूर्ण भारतवर्ष में गूंजेगी। और इसी के साथ मैं कहती हूँ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत लोग बोलने वाले हैं, बहुत दूर से चल के आए हैं। मैं भी नवादा की रहने वाली हूँ, गया मेरा घर है और जिस समाज से मैं आती हूँ, एक बात और लूंगी, जब चुनाव के
और जब चुनाव हो जाए, लोग एमपी बन जाती हमनी के वोट से, महिला लोग के खास करके वोट से एमएलए बन जाती। आज वो सब के हमनी की आवश्यकता है क्या? वो बिहार में हमनी के साथ एमएलए और एमपी खड़ा होती है। हम खाली बावन समाज से नाम सब समाज के एमएलए और एमपी पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं जात का तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सदैव जमात की बात करती हूँ। मैं जमात की पुत्रवधू हूँ, जमात की पुत्री हूँ और जमात के लिए न्याय लेकर रहूंगी। जितने भी भाई लोग हम लोग के साथ खड़े हुए हैं, पप्पू भाई काफी हम लोग को मदद की है और आगे भी जिनकी आवाज बुलंद होगी उनके साथ कदम से कदम मिला के महिलाएं चलने को तैयार हैं, युवा चलने के लिए तैयार है, गार्जियन स्वरूप हमारे बड़े भाई लोग भी तैयार हैं। चाचा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरी